नमस्कार, आप पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अल्मोड़ा की खबर। मार्चला के पास में गहरी खाई में यहां पर बस गिर गई है। बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। कई यात्री घायल भी हुए हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाज देवाल के सरकारी अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की देख रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ की 3 टीमें मौके के लिए रवाना हुई और हादसे के वक्त बस में लगभग 40 लोग सवार थे। ये भीषण सड़क हादसा, बड़ा हादसा आप कहेंगे। 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और कई यात्री घायल, जिनको पास के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस आप देखेंगे ऊपर के हिस्से में जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 40 लोग इस बस में सवार थे और ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस भरी हुई थी। 10 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है। कई यात्री घायल जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और अपडेट देंगे किशन जोशी, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। किशन जोशी, इस हादसे की भयावह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पूरा हादसा, ये खबर विस्तार से बताइए, कैसे हुआ है, किस समय हुआ है और किसकी लापरवाही बताई जा रही है हादसे को लेकर? है जब बस किन्मा से रामनगर की तरफ जा रही थी, लोग जो है दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने घरों में आए थे और उसके बाद जो है अपने अपने स्कूलों, बच्चे भी थे जो घरों में आए थे। अब स्कूल खुल गए हैं तो लोग सब वापस लौट रहे थे। तो सुबह सुबह जो है यहाँ मारचूला के पास ये बस गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें 10 लोगों की बॉडियां अभी तक निकाल चुके हैं और 10 लोगों को देवाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब इसमें 35 से 40 लोग थे, तो बाकी लोग अभी भी आसपास जो है तड़प रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मृतकों की संख्या कहीं 15 से 20 पहुंचने की पूरी संभावना है। जब घायलों को ही जब 10 निकाला है तो इसका मतलब अन्य लोग कहाँ हैं? आसपास जो है पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। जंगल पूरा घना जंगल है, ऊपर से नीचे गहरी खाई में अगर गाड़ी गिरी हुई है तो कई लोग इधर उधर अभी दबे हो सकते हैं। कंचन, किशन, कितने एसडीआरएफ के जवान इस समय इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ये ऑपरेशन आगे कितना लंबा और चल सकता है, ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे? बिल्कुल कंचन, क्योंकि इसमें अभी तक 10 बॉडी निकली है और 10 लोगों को देवाल अस्पताल में भर्ती किया गया। संख्या अभी जो मिले हुए और मृतक और घायल है उनकी संख्या 20 पहुंची है। बताया जा रहा है कि 35 से 40 लोग थे, तो 15 से 20 लोग अभी मिसिंग हैं। तो उनको ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा के साथ नैनीताल के रामनगर से भी टीमें जो है रवाना होकर वहां मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है, अल्मोड़ा का अंतिम कोना वहां पर है। तो इसलिए जो है वहां रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अभी समय लगेगा। समय लगने में कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे। अब जैसे खबर बाहर निकल चुकी है और देखिए न्यूज़ 18 ये इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा भी रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, तो ऐसे में घर परिवार के लोगों तक अब ये जानकारी पहुंचना लाजमी है। तो यहाँ पर ऐसी भी कोई व्यवस्था की गई है, जिन लोगों के परिवार के ये लोग हैं जो बस में सवार थे और हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी जा रही हो या परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हो, तो इसको लेकर कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? नहीं, अभी इस तरह की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि ये जो है नजदीक है। सुबह वहां से निकले हुए हैं, 10, 20, 30 किलोमीटर ये गाड़ी ने जो है अपना सफर तय किया था। तो कहीं न कहीं जो है लोग परिजन आसपास के वहीं पहुंच गए, अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, चीख पुकार मची हुई है लंबे समय तक। स्थानीय लोगों ने सुबह से बड़ी मेहनत करके जो घायल थे उनको निकाला है और अस्पताल तक पहुंचा गया है। अब जो है लगातार प्रशासन की टीमें पहुंच गई, रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, आपदा की टीम पहुंच गई। तो कहीं न कहीं 2-3 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अभी जो है एक व्यक्ति ने खुद फोन किया कि मैं झाड़ी में रुका हुआ हूँ, यहाँ छटक गया हूँ और मुझे मेरा रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद आपदा की टीम ने उस व्यक्ति को रेस्क्यू कर सकुशल बचाया गया। इस तरह की घटनाएं लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। कंचन, शुक्रिया आपका किशन जोशी, इस खबर पर नजर बनाए रखिए आप। और यहाँ आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर शोक प्रकट किया है। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को तेजी के साथ राहत बचाव के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि जरूरत पड़ने पर फौरन घायलों को एयरलिफ्ट किया जाए। ये बड़ा अपडेट, ताज़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन जानकारी उनको मिल चुकी है और जानकारी मिलते ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं घटनास्थल पर पहुंचने के लिए और ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए। एसडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें लगाई गई हैं, जो जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सड़क हादसे पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश दिए और जिन लोगों की हालत गंभीर है और
ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आपको बताते हैं। ऋषिकेश से खबर, जहां पर नरेंद्र नगर प्लासडा चौकी के पास में सुबह 3 बजे एक बेकाबू ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू करके इलाज के लिए इनको अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज जारी है। अब आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां आज सीएम धामी केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मीटिंग में चीफ गेस्ट के तौर पर जुटेंगे और दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड मौजूद हैं दिल्ली में। और ये बात करते हैं चुनाव की। केदारनाथ चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इस फेज में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोर्चों पर नजर आएंगे। देखिए, बीजेपी की जहां पर बड़ी जनसभाओं की तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस का प्लान गांव-गांव में जाकर प्रचार करना है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अब बारी स्टार प्रचारकों की है। बीजेपी 10 नवंबर से केदारनाथ में अपने स्टार प्रचारक उतारने जा रही है। इसके तहत 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 बड़ी जनसभाएं पार्टी ने प्रस्तावित की है। इस बीच 3 बड़े सम्मेलन कराने की भी तैयारी है, ताकि हर वर्ग के वोटर तक पार्टी अपनी बात पहुँचाई जा सके, जिनमें पूर्व सैनिक सम्मेलन, महिला मोर्चा सम्मेलन और अनुसूचित जाति सम्मेलन शामिल हैं। दूसरे फेज में सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहां लगातार कैंप करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की 3 बड़ी सभाएं हम अभी वहां प्रस्तावित हैं, उसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। इसके अलावा सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन, महिला सम्मेलन और अनुसूचित जाति का सम्मेलन, 2-3 बड़े सम्मेलन भी हमने करने का निश्चय किया है। मेरा भी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनेकों गांवों पर मेरा प्रत्यक्ष जाना होगा। उधर कांग्रेस ने भी 6 नवंबर से स्टार प्रचारक उतारने का प्लान तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस का फोकस बड़ी जनसभाओं के बजाय नुक्कड़ सभाएं करने का है। इस फेज में कांग्रेस नेता पदयात्रा करते हुए भी नजर आएंगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि हम दिखावे के लिए नहीं, धरातल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव को दिखावे के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इस चुनाव को जमीन पे लड़ेगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन वो अपने पोलिंग बूथ पे अप होनी चाहिए पार्टी। दीपावली के जश्न के बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बाहर से करीब 200 से अधिक नेताओं को केदारनाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस ने भी केदारनाथ में नेताओं की ड्यूटी फिक्स कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चमोली से खबर, जहां के देवाल विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चोटिंग से उदयपुर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर गांव के लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था सड़क निर्माण में नियम कानून को ताक पर रखकर काम कर रही है, निर्माण में मनमानी की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर डंपिंग जोन भी नहीं बनाए गए हैं। संतुष्टि वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप तुरंत देख सकते हो, यहाँ पे पूरी लापरवाही के साथ पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई इनका डंपिंग जोन है और ना रोड की चौड़ाई पूरी है। 2 गाड़ियाँ कहीं पे पास नहीं हो पाएगी। और चढ़ाई, सबसे पहली बात यहाँ पे जो है क्या है, सर्दियों के टाइम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने महीनों में बर्फ पड़ती है, तब यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो सकता समस्याओं का। कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ पर लापरवाही, मन मर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पे डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं। सारा जंगल हमारा खत्म है
हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथास्थिति यह है, इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं, और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिली भगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बांज के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बांज के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद कोटद्वार में अभी तक सड़कों के हालात नहीं सुधरे हैं। पीडब्ल्यूडी की तमाम सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। सड़कों पर गड्ढे देखे जा सकते हैं और इससे आम जनता परेशान है। आए दिन गड्ढों के चलते हादसे हो रहे हैं। सरकार ने अक्टूबर के आखिरी तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोटद्वार में कई जगहों पर हालात पहले जैसे हैं। आज के टाइम पे तो इतना बुरा हाल रहता है इसका कि पत्थर गाड़ियों से छिड़क के दुकान के अंदर आते हैं और पानी की छींटें आ जाती हैं। हमारे सारे बैठे हुए यहाँ सारे भीग जाते हैं। गाड़ी पलटने का डर लगा रहता है। और मेन रोड होते हुए इस पे हर समाज का अधिकारी भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, कुछ नहीं होता। ऋषिकेश की सड़कों पर गौवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई बार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती है। लोग नगर निगम के खिलाफ गुस्से में हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस समस्या से निपटने की लगातार कोशिश की जा रही है। गौवंश को प्रतिदिन 80 रुपया प्रतिदिन हम दे रहे हैं, जिससे हमारे गौवंश पले उसके ऊपर प्रताड़ना ना हो। और हम बहुत जल्द अन्य स्थानों पे जहाँ पे हमारी भूमि हमें मिल जा रही है, वहाँ हम गौशालाओं का निर्माण करेंगे। जितने गौवंश हमारे सड़क पे हैं, चाहे वो निराश्रित हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, उनको हम वहाँ पे पालने का काम करेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट रविवार को बंद हो गए हैं और कल रात बाबा केदार की डोली ने रामपुर में रात्रि विश्राम किया है। वहीं आपको बताएं कि आज बाबा की पंचमुखी डोली रामपुर से गुप्तकाशी के लिए रवाना होगी। मंगलवार को डोली गुप्तकाशी से ऊखीमठ रवाना होगी। ओंकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। साल 2025 की यात्रा में क्या कुछ नया मिलेगा यात्रियों को, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की 4 धाम यात्रा में सबसे कठिन यात्रा बाबा केदारनाथ धाम की होती है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की आज भी कमी देखने को मिलती है। बाबा केदारनाथ धाम में हर साल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरकार अतिरिक्त व्यवस्थाओं को करने जा रही है, जो कि अगले साल की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। अगले साल की यात्रा में क्या खास होगा, आपको बताते हैं। 12,000 यात्रियों के ठहरने की संख्या बढ़कर 20,000 हो जाएगी। तीर्थ पुरोहितों को 48 घर मिलेंगे। अपने यजमानों को आप तीर्थ में ठहरा सकेंगे। अभी हेली सेवा को 9 ऑपरेटर संचालित करते हैं और अगले साल से 12 ऑपरेटर संचालित कर सकेंगे। एक रास्ते से आएंगे और दूसरे से धाम से जाने का रास्ता होगा। अगले साल पुराना रास्ता खोलने की भी तैयारी की जा रही है। अगले साल से 24 घंटे यात्रा चलाने की भी तैयारी है। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। साथ ही केदारनाथ धाम में नया अस्पताल भी अगले साल से मिल जाएगा, जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था भी मिलेगी। इसके साथ ही रोपवे की भी आधारशिला रखी जाएगी। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था देने के लिए सरकार पूरे साल धाम में काम करवा रही है, जिससे आगामी यात्रा सरल और सुगम हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।